मध्य प्रदेश की सियासत में जल पर उबाला गया है। कांग्रेस ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को घेरते हुए विभाग में कमीशन खोरी का खुला खेल होने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में सनसनीखेज सवाल कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक द्वारा उछला। ये नौशाद कौन है जिसके इशारे के बिना विभाग में पत्ता नहीं हिलता। आरोप है कि बीते 1.5 साल से टेंडर प्रक्रिया ठप है और चुनिंदा 12 कंपनियों का सिंडिकेट करोड़ों की बंदरबाट कर रहा है। कांग्रेस ने तंज कसा कि प्रदेश में कृषि वर्ष की घोषणा तो हुई पर जमीन पर केवल सन्नाटा और भ्रष्टाचार है। मांग उठी है कि अगर मुख्यमंत्री पाक साफ हैं तो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम देने और कमीशन के इस खेल की सीबीआई जांच कराए। सम्मानित पत्रकार जन, आज मैं मध्य प्रदेश की ऐसी समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जहां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए जल निगम ने और पीएचई डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा धनराशि को आवंटित किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अनिवार्य जरूरत की का जो नियोजन है, किस निर्ममता से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी तक तो हमने यही सुना था कि कोई एक व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में चोर का अभिनय कर लेता है, विलेन का अभिनय कर लेता है, हीरो का अभिनय कर लेता है। लेकिन ये पहली बार देखने में आ रहा है कि एक ही कंपनी अलग अलग छद्म नामों से किस तरह एक सिंडिकेट बनाकर सारे ठेके आपसी तालमेल और मेलजोल से हड़प रहे हैं और विभाग के मंत्री का और दलालों का उनको संरक्षण है। इसकी ये बड़ी अद्भुत कहानी है। मैं जल संसाधन मंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि ये नौशाद नाम का व्यक्ति कौन है जिसको आपने पूरा डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दिया है। ये कभी दिखाई नहीं देता और ये पूरे विभाग में ऐसी अदृश्य शक्ति बना हुआ है जैसे बिग बॉस के शो में बिग बॉस की केवल आवाज भर आती है, वैसे ही जल संसाधन विभाग में ये नौशाद नाम का व्यक्ति कौन है जिसके इशारे के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, इस नौशाद नामक व्यक्ति से इसका क्या रिश्ता है, क्या कारण है कि बिना दिखाई देते हुए भी हर किसी ठेके में, टेंडर में इसका डिसाइडिंग रोल है, इसकी निर्णायक भूमिका है और क्या परसेंटेज ये लेता है और बाकी लोगों को क्या परसेंटेज ये देता है, इसकी जांच होना चाहिए। मैं मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि अगर वो जल संसाधन की इस हिस्सेदारी में शामिल नहीं है तो सीबीआई जांच की घोषणा करें और इस विभाग में नौशाद नाम के व्यक्ति की क्या भूमिका है। वैसे तो ये पब्लिक डोमेन में है, डिपार्टमेंट के सारे लोग इसको जानते हैं, आसपास की जो गतिविधियां हैं वहां सारे लोग इसके प्रभाव को जानते हैं, लेकिन आप इसको पब्लिक डोमेन में लाने की कृपा करें कि इस सरकार में और डिपार्टमेंट में ऐसी निर्लज्जता क्यों हो रही है। ये बताएं मंत्री जी और मोहन यादव जी कि ये मोंटेना कंपनी और राजीव मोंटेना, इनसे मुख्यमंत्री जी आपका और तुलसी सिलावट जी आपका क्या संबंध है, और जो अलग अलग कंपनियां आपसी तालमेल से जो टेंडर ले रही हैं उसमें ये राजीव मोंटेना की क्या भूमिका है, इसको स्पष्ट करें। ये वो कंपनी है जिसको माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री ने इसको ब्लैक लिस्ट किया था, लेकिन ये छद्म नामों से पूरे ठेके ले रही है, इसकी डिसाइडिंग भूमिका है और नौशाद और ये छद्म कंपनियां मिलकर मोटा मुनाफा क्यों कमा रहे हैं,
इस बात को जनता के बीच में आप स्पष्ट करें। ये D1 पाइप की सप्लाई होना चाहिए, DI पाइप की सप्लाई होना चाहिए। निर्धारित मापदंडों में इस पाइप की सप्लाई को ठीक बताया गया है, लेकिन HDPE इस पाइप की सप्लाई क्यों हो रही है? कौन इस सप्लाई को करा रहा है? कौन इसकी टेक्निकल जो जांच कर रहा है और क्यों इसको भुगतान किया गया? किसके अप्रूवल से, किसके अनुमोदन से इसको भुगतान किया गया और क्यों किया गया? आप मुख्यमंत्री जी आज कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और इसका नाम दिया है उन्होंने कृषि कैबिनेट। जो बैठक कर रहे हैं तो कृपया इस कैबिनेट पे इस बात पर भी चर्चा करें कि क्या कारण है कि पिछले 1.5 सालों से जो सिंचाई बांधों और परियोजनाओं के टेंडर हैं वो पिछले 1.5 वर्षों से क्यों रुके हुए हैं और क्या कारण है कि उसके टेंडर जारी नहीं किए जा रहे हैं। ये नौशाद का जो दुबई में बिजनेस है, अगर इस बिजनेस में ऐसी चर्चा है कि तुलसी सिलावट के परिवार के लोग इसमें शामिल हैं, अगर नहीं शामिल है तो वो बात स्पष्ट करें मंत्री जी, और अगर शामिल है तो वो बिजनेस डिटेल पब्लिक डोमेन में लाए कि कितनी राशि का उस बिजनेस में नियोजन किया गया है, कौन कौन से बिजनेस किए जा रहे हैं और हमारे देश का कौन कौन सा पैसा व्हाइट या ब्लैक उन बिजनेसेस में नियोजित हो रहा है, इसको जनता के बीच में स्पष्ट करें। मैं राहुल राज से ये कहूंगा कि ये टेंडर को लेके अलग अलग कंपनियां किस तरह का खेल खेल रही हैं और कैसे ये पूरा सिंडिकेट बनाकर ये कंपनियां इन टेंडरों को हथिया रही हैं और किस तरह से पेयजल जैसे गंभीर योजना जिसका सीधा जनता से संबंध है उसके साथ किस तरह का मजाक किया जा रहा है, उस पूरी बात को ये आपके सामने लाए और उन कंपनियों के नाम बताएं और सारी चीज आपके सामने स्पष्ट करें। ये बात है ना भैया, ये दस्तावेज जो हमारे पास है, जैसा कि आदरणीय नायक जी ने कहा कि बीते 1.5 वर्ष से जल संसाधन विभाग का एक भी टेंडर नहीं लगा। जल संसाधन विभाग वो विभाग है जिसकी आज कृषि कैबिनेट में जोर शोर से चर्चा होगी और सरकार कहेगी कि हमने हमारे कार्यखंड में कांग्रेस की सरकारों के बाद कृषि में सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया। अगर 1.5 साल में सिंचाई का रकबा बढ़ा है मोहन यादव जी के आने के बाद, तो फिर बिना टेंडर के सिंचाई का रकबा कैसे बढ़ रहा है? ये चमत्कार बताएं। क्या ये भी दूध के रकबे की तरह बढ़ रहा है जो मोहन यादव जी बढ़ाना चाह रहे हैं? सवाल ये उठता है कि 1.5 साल पूर्व जो टेंडर लगे उसकी कॉपी हमने आपको दी है। इस कॉपी को आप गौर से देखिए। सबसे पहले एक टेंडर झाबुआ में होइस्ट स्ट्रक्चर इक्विपमेंट कंपनी को मिलता है। आप आगे पाएंगे कि हर टेंडर में ये L2 L3 में सपोर्ट में टेंडर डाल रही है। फिर फलोदी कंस्ट्रक्शन जो मनीष गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की है, उसको लगातार टेंडर मिल रहा है और वही मनीष गुप्ता दूसरे टेंडर में सपोर्ट में टेंडर डाल रहे हैं। गिनी चुनी 11-12 कंपनियां इन पूरे टेंडर्स में आपस में हेरफेर कर रही हैं। हम ये पूछना चाहते हैं मोहन यादव जी से और तुलसी सिलावट जी से कि पूरे भारतवर्ष में 12 कंपनी है जो टेंडर डालेंगी मध्य प्रदेश में। क्या 12 लोगों का रजिस्ट्रेशन है? वो लाखों लाख युवा जिनको आपने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत कॉन्ट्रैक्टर के 10-10 लाख रुपए दिए, वो ठेकेदार कहाँ है भैया? आप कहते हो कि हमने जो युवाओं को रोजगार दिया, ठेकेदार बनाया, ठेकेदार कहाँ है? ये फलौदी कंस्ट्रक्शन के मनीष गुप्ता जी पे क्यों कृपा बरस रही है? जगदीश गुप्ता जी पे ऐसी कौन सी कृपा बरस रही कि उन्होंने DI की जगह HDPE पाइप सप्लाई कर दिया और भुगतान निकल गया? MS टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।